बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ज़ायके का सफ़र विद अमरीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चिकन चनों की रेसिपी। बहुत ही आसान और मिनटों में बनने वाली है। आइए हम इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कुकर लेंगे, उसमें पानी डालकर और 2 अदद आलू और चने आधा किलो ये मैं बॉयल होने के लिए कुकर में डालकर रख दूँगी। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है। ये सारी चीज़ें ऐड कर मैं कुकर बंद कर लगा दूँगी जब तक हमारे चने ना गले। उसके बाद हमें चाहिए प्याज और ये चिकन चनों का स्पेशल मसाला है। सौंफ, मेथी दाना, कलौंजी, काली मिर्च, इनको बारीक पीसकर ग्राइंडर में रख लें। और ये चिली फ्लेक्स, आमचूर, चाट मसाला और तेज़पात, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, सब्ज़ मिर्च, प्याज और टमाटर, ये सारे मसाले इसमें जाएंगे। और ये मैं स्टेप बाय स्टेप इनको बताऊंगी आपको ये किस किस टाइम इसमें जाएंगे। सबसे पहले हम टमाटर, सब्ज़ मिर्च और प्याज इनको ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह इसकी प्यूरी बना लेते हैं। प्यूरी बनाने के बाद इसको एक कढ़ाई में डाल लें और फ्लेम ऑन कर दें। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून इसमें डाल दें और चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लें। और ये सौंफ, मेथी दाना, कलौंजी, ये सारे मसाले बारीक पीस लें और ये भी इसी कढ़ाई में डाल दें और चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लें। हल्दी, सुरख मिर्च और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर लें। ये आधा किलो चने हैं, उसमें चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, चाट मसाला हाफ़ टी स्पून आमचूर और तेज़पात, ये भी इसमें ऐड कर लें। और 1 प्याली कुकिंग ऑयल डालकर इस मसाले को अच्छी तरह भून लें। इसको इतना भूनें जब तक ये अच्छी तरह भून ना जाए। और ये जो चने और आलू मैंने बॉयल होने के लिए रखे थे, ये हमारे चने बॉयल हो चुके थे। इसमें से 1 प्याली मैंने निकाल ली थी और इसको अच्छी तरह मैश कर लिया था। ये मसाला हमारा 15 से 20 मिनट बाद रेडी हो चुका था। अब इसमें मैंने आधा किलो में से 1 प्याली निकाल ली थी। बकाया चने मैंने इस मसाले में डालकर अच्छी तरह इनको भूनने के लिए कढ़ाई में डाल दिया था। इसको 15 से 20 मिनट भूनें, इतना भूनें कि इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए, कुछ इस तरह। और ये जो चनों का पानी मैंने बॉयल किया था उसमें से बच गया था, ये मैंने वेस्ट नहीं किया, ये भी मैंने इसमें ही ऐड कर दिया ताकि चने हमारे ज़्यादा टेस्टी बने। पानी डालकर इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह हिला लें। 5 से 10 मिनट आप इसको हिला लें। जब ये इस कंसिस्टेंसी में आ जाए तो इसमें कुछ इस तरह देखें, माशाल्लाह हमारे चने तकरीबन रेडी हो चुके हैं। इसमें आलू मैश किए हुए 2 अदद और चने जो मैंने 1 प्याली निकाल ली थी, इनको भी मैश कर लिया है, ये भी इसमें ऐड कर लें। इन सारी चीज़ों को कढ़ाई में डालकर मिक्स कर लें। 15 से 20 मिनट इसमें आप थोड़ा सा मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल लें। जब ये इस कंसिस्टेंसी में आ जाए तो इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल लें। और इसको ढक्कन बंद कर 15 से 20 मिनट के बाद खोलें। ये माशाल्लाह हमारे रेडी हो चुके हैं। देखें इनका कितना खूबसूरत कलर आया है। ये आप नान के साथ खाएं, हलवा पूरी के साथ खाएं, नाश्ते में ज़्यादातर लोग ये खाते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप भी इस तरीके से बनाइए तो इंशाल्लाह आपको इनका टेस्ट ज़बरदस्त लगेगा।
फिर जब ये रेडी हो जाएं तो उसके बाद हम इसको बघार देंगे। अगर आप तेज़ मिर्ची खाते हो तो इसमें घी में 1 चम्मच सब्ज़ और सुरख मिर्च डालकर इसकी बघार दें, लेकिन मैंने सादा ऑयल की ही दी है। और साबुत मिर्चों को कट लगाकर इसमें डाल दें। ये हमारे चने रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको सर्विंग के लिए एक बाउल में निकालते हैं। इंशाल्लाह आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा इंशाल्लाह। और हलवा पूरी और नान के साथ इसको खाएं तो बहुत ही मज़े के लगेंगे। ये देखें माशाल्लाह हमारे चने रेडी हो चुके हैं और कितना खूबसूरत कलर आया है। इसके साथ मैंने टमाटर सब्ज़ धनिया की चटनी बनाई है। ये देखें टमाटर सब्ज़ धनिया और थोड़े से प्याज मैंने मिक्स कर उसकी चटनी बनाई है और रोटी के साथ इसको सर्व करें। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी और आप इसको नान के साथ खाएंगे तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगेगा। अल्लाह हाफिज़।